तो स्टार्ट करते हैं। हमने लास्ट क्लास में 8.2 एक्सरसाइज जो थी वो स्टार्ट करी थी और उसमें हमने फर्स्ट क्वेश्चन कर लिया था, ठीक है। 8.2 का फर्स्ट क्वेश्चन हमने कर लिया था, ठीक है। तो आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले हम एक पहली बार मिड पॉइंट थ्योरम एक और बार डिस्कस कर लेते हैं कि मिड पॉइंट थ्योरम क्या थी, ठीक है। तो मिड पॉइंट थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या था, क्योंकि अभी हम मिड पॉइंट थ्योरम का ही बार बार यूज करेंगे तो तुम्हें ये एकदम अच्छे से याद होनी चाहिए, ठीक है। तो मिड पॉइंट थ्योरम, जिसे हिंदी में क्या बोला जाता है, मध्य बिंदु प्रमेय, क्या बोलते हैं, मध्य बिंदु प्रमेय, ठीक है। ये बोला इसको जाता है, ठीक है। तो अब इसमें हमें करना है, तो क्या था कि एक ट्रायंगल होता है, क्या होता है, एक ट्रायंगल होता है और ट्रायंगल के दोनों साइड पे, ट्रायंगल की दोनों साइड पे ए बी सी ये दोनों साइड है। यहाँ पे हम क्या लेते हैं, दो मिड पॉइंट लेते हैं। जैसे ए बी का मिड पॉइंट ले लिया मैंने ई और ए सी का मिड पॉइंट ले लिया मैंने एफ। जब मैं इनको ज्वाइन करता था तो मुझे दो इंपॉर्टेंट रिजल्ट मिलते थे। क्या मिलता था कि जब मैं इनको ज्वाइन करता था तो ये वाली जो साइड होती है, ये वाली जो लाइन होती है वो हमारी थर्ड साइड के क्या आती थी, पैरेलल। तो ये पहला इंपॉर्टेंट रिजल्ट क्या था कि जो ई एफ होगा वो क्या होता है, पैरेलल हो जाता था बी सी के, और जो ई एफ होता था वो क्या होता था, हाफ हो जाता था किसके, बी सी के। तो ये दो इंपॉर्टेंट रिजल्ट हमें किससे मिलते थे, मिड पॉइंट थ्योरम से मिलते थे, ठीक है। तो ये वाला हो गया था। उसके बाद आज हमें करना था 8.2 के कुछ क्वेश्चंस, ठीक है। मतलब एक्सरसाइज 1 मैंने फर्स्ट क्वेश्चन करवा दिया था, ठीक है, सेकंड थर्ड, ठीक है, और बाकी 6 तक क्वेश्चन है तो वो करवाने थे, ठीक है। स्टार्ट करूं क्योंकि तुम तो करके लाओगे नहीं तो सारे मेरे को करवाने पड़ेंगे, ठीक है। मिटाऊं ये तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के साथ, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलता है कि ABCD एक रोम्बस है। क्या बोला गया है कि ABCD एक रोम्बस है। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 2 जिसमें ABCD इज अ रोम्बस, ठीक है। ABCD एक समानांतर चतुर्भुज है, ठीक है। तो बनाओ, तो ये हो गया हमारा, ये हो गया हमारा ABCD, क्या हो गया, एक समानांतर चतुर्भुज हो गया, है ना। तो अब क्या बोला है कि इसमें जो PQRS है वो क्या दे रखा है, मिड पॉइंट दे रखे हैं किसके, AB BC CD और DA के। तो AB का जो मिड पॉइंट है वो क्या है, P, क्या है, P। BC का जो मिड पॉइंट है वो क्या है, Q, क्या है, Q। फिर CD का जो मिड पॉइंट है वो क्या है, R, और AD का जो मिड पॉइंट है वो क्या है, S, ठीक है, क्या है, S। तो अगर मैं इनको ज्वाइन करता हूँ, इससे इसको इससे, ठीक है, इसको इससे, ठीक है, इसको इससे ज्वाइन करता हूं तो क्या बनेगा, तो ये हमारा एक और क्वाड्रिलेटरल जैसा कुछ स्ट्रक्चर अंदर बन जाएगा। क्या बन जाएगा, क्वाड्रिलेटरल जैसा एक स्ट्रक्चर अंदर बन जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं क्या प्रूव करना है, हमें शो करना है कि PQRS इज अ रेक्टेंगल। क्या है, PQRS एक रेक्टेंगल है, ये प्रूव करना है। तो रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है कि उसके आमने सामने के साइड्स क्या होते हैं, बराबर होते हैं, और साथ में उसके जो एंगल्स होते हैं वो कितने डिग्री के होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं, ठीक है। कितने होते हैं, 90 डिग्री के, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले दो डायगोनल्स बनाएंगे। क्या बनाएंगे, दो डायगोनल्स। एक तो हम B को D से ज्वाइन करेंगे और एक बार A को C से ज्वाइन करेंगे, ठीक है। करेंगे एक बार B को D से ज्वाइन करेंगे और एक बार A को C से ज्वाइन करेंगे, ठीक है। और फिर हम क्या करेंगे, हमें कुछ एंगल्स, कुछ साइड्स को इक्वल करना पड़ेगा। पहले तो क्या करना पड़ेगा, कुछ साइड्स को इक्वल करना पड़ेगा, ठीक है। कौन कौन से साइड को इक्वल, एक तो PQ को इक्वल करना है किसके, SR के, और एक बार QR को इसके इक्वल करना है, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें दो ट्रायंगल लेने पड़ेंगे। कौन कौन से ट्रायंगल लेने पड़ेंगे, तो हम सबसे पहले ले रहे हैं इन ट्रायंगल, कौन कौन से ट्रायंगल लेंगे, इन ट्रायंगल PBQ एंड ट्रायंगल SDR। दो ट्रायंगल लिया, हाँ। अब इन दोनों को क्या करेंगे, हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे। क्या करेंगे, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे, ठीक है। तो कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए सबसे पहले क्या होता था, देखो मैं क्या बोल सकता हूँ, जो मेरा PB है, ठीक है, जो मेरा PB है वो किसके इक्वल होगा, वो मेरा PB जो होगा वो किसके इक्वल होगा, SD के। क्यों होगा इक्वल, क्योंकि देखो रोम्बस, ABCD क्या है हमारा, रोम्बस है ना। ABCD क्या है, रोम्बस। और रोम्बस की क्या प्रॉपर्टी होती है, किसके सारे साइड AB किसके इक्वल होगा, BC के, BC किसके इक्वल होगा, CD के, और
सी डी किसके इक्वल होगा, डी ए के। ये क्या होगा, एक दूसरे के इक्वल होंगे। क्या होंगे, एक दूसरे के इक्वल होंगे। तो ए बी किसके इक्वल है, तो इसका जो पी बी होगा वो किसके इक्वल होगा, हमारे ए बी किसके इक्वल होगा, हमारा वो होगा इससे कनेक्टेड ही है ना, ठीक है। तो ए बी किसके इक्वल होगा, डी ए के। हाँ, ए बी किसके इक्वल होगा, डी ए के। तो जो पी बी होगा वो किसके इक्वल होगा, डी एस के। ठीक है, क्यों होगा, इसका रीजन कोई दो। क्योंकि देखो P क्या है, मिड पॉइंट है, और यहाँ पे S क्या है, मिड पॉइंट है, दोनों मिड पॉइंट है। तो अगर मैं दो सेम रस्सी लेता हूँ और उनको एकदम बीचों बीच में से काटता हूँ, तो उसके जो इक्वल हिस्से होंगे वो भी क्या होंगे, बराबर होंगे। क्या होंगे, बराबर होंगे। क्या होंगे, बराबर। तो ये भी तो इक्वल हिस्सा है PB और उसके किसके, DS के, तो इक्वल हो जाएगा। सेम यही लॉजिक से मैं क्या करूँगा, DR और BQ का क्या इक्वल कर दूंगा, इक्वल BQ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, DR। BQ को किसके इक्वल कर दूंगा, DR। क्या लिखूंगा, इक्वल हाफ्स, इक्वल हाफ्स। हिंदी में लिखेंगे दोनों समान आधे हिस्से। ठीक है, ऐसे लिखो, दोनों के समान आधे हिस्से, दोनों के समान आधे हिस्से। लॉजिक समझ में आया, किस लॉजिक से इक्वल किया। लेट सपोज मेरे पास दो लाइनें हैं सेम लेंथ की, इसको भी मैंने आधे से काट दिया, इसको भी आधे से काट दिया, तो इसका जो ये आधा वाला हिस्सा इसके इस वाले हिस्से के इक्वल होगा ना। तो वही लॉजिक मैंने यहाँ पे लगाया है। ठीक है, कि मेरा जो ए बी है वो डी ए के इक्वल है, ए बी जो है वो किसके इक्वल है, डी ए के इक्वल है। तो मेरी ये वाली जो साइड होगी उसकी इक्वल होगी ना। हाँ, अब देखो, अब क्या है कि ए बी सी डी क्या दे रखा है, हमारे क्या दे रखा है, रोम्बस दे रखा है। तो रोम्बस के सारे एंगल क्या होते हैं, इक्वल। हाँ, तो हमारा एंगल बी किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल डी के। ठीक है, तो बाय कौन सी प्रॉपर्टी, बाय SAS रूल क्या हो जाएगा हमारा, ट्रायंगल BPQ जो हो जाएगा वो कॉन्ग्रेंट हो जाएगा, मतलब सर्वसंग। क्या हो जाएगा, सर्वसंग बोलते हैं ना, हाँ, वो हो जाएगा। ठीक है, SDR के। ठीक है, और जैसे ये हो जाएगा तो हम क्या बोलेंगे, बाय CPCT क्या हो जाएगा, PQ क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा SR के। किसके बराबर हो जाएगा, SR के बराबर हो जाएगा। आई बात समझ में। अब जैसे PQ बराबर हुआ SR के, किसके बराबर हुआ, SR के। तो हम क्या बोल सकते हैं कि अगर मैं मान लूं ये वाला ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल मान लूं, ABC ट्रायंगल मान लूं। क्या मान लूं, ABC ट्रायंगल मान लूं। हाँ, तो क्या होगा, इन ट्रायंगल ABC में P एंड Q आर द क्या है, मिड पॉइंट, आर मिड पॉइंट। क्या है, मिड पॉइंट है। क्या है, मिड पॉइंट है। ठीक है, तो ABC ट्रायंगल में P और Q क्या है, मध्य बिंदु है। क्या है, मध्य बिंदु है। अगर ये मध्य बिंदु हैं तो इसका मतलब क्या होगा कि हमारा जो PQ है वो पैरेलल हो जाएगा किसके, AC के। किसके इक्वल हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा AC के। ठीक है, हाँ, हाँ, क्योंकि रोमस है ना, तो रोमस में इक्वल होता है। आया समझ में यहाँ तक। हाँ, PQ किसके पैरेलल हो जाएगा, AC के। ठीक है, और सेम अगर मैं ऐसा ही ट्रायंगल कौन सा लूँ, ADC, कौन सा लूँ, ADC। इन ट्रायंगल ADC लूँ तो उसमें क्या है, S एंड R मिड पॉइंट, R मिड पॉइंट। क्या है, मिड पॉइंट। ठीक है, तो S और R क्या होंगे, मिड पॉइंट होंगे। और अगर S और R मिड पॉइंट होंगे तो हमारा SR किसके पैरेलल हो जाएगा, SR इज पैरेलल टू AC। तो यहाँ और यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ कि मेरा PQ क्या हो जाएगा, पैरेलल टू SR। क्या हो जाएगा, पैरेलल टू SR। क्या हो जाएगा, पैरेलल टू SR। अभी ऊपर मैंने क्या प्रूफ किया, PQ किसके इक्वल है, SR के। और यहाँ पे मैंने क्या प्रूफ कर दिया, PQ SR के पैरेलल है। तो जब कोई साइड एक दूसरे के पैरेलल और एक दूसरे के इक्वल होती है तो क्या बनाती है, पैरेललोग्राम। क्या बनाती है, पैरेललोग्राम। तो यहाँ से क्या प्रूफ होता है, देयरफॉर वी कैन से दैट कि PQRS इज अ क्या, पैरेललोग्राम। क्या है, पैरेललोग्राम। ठीक है, PQRS एक समानांतर चतुर्भुज। ये समानांतर नहीं होगा, समचतुर्भुज होगा ना, समचतुर्भुज होगा। ये होगा समानांतर चतुर्भुज। क्या होगा, समानांतर चतुर्भुज होगा। ठीक है,
तो अगर अभी हमें प्रूव क्या करना था, रेक्टेंगल, बट हमने सबसे पहले क्या प्रूव किया, पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम की एक और प्रॉपर्टी क्या होती है कि इसके आमने सामने की साइड पैरेलल होती है और इक्वल होती है। तो इन दोनों को तो इक्वल और पैरेलल कर दिया है। अब बताओ बची कौन सी साइड, आर क्यू और पी एस। तो ये भी क्या हो जाएगी, आर क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी एस। क्या हो जाएगा, आर क्यू किसके इक्वल हो जाएगा, पी एस के इक्वल हो जाएगा, और ये इसके पैरेलल भी हो जाएगा, पी क्यू इज पैरेलल टू पी एस। ठीक है, तो अब हमारा, अब देखो आमने सामने की साइड बराबर हो गई, दोनों में हो गई, तो रेक्टेंगल की एक प्रॉपर्टी तो सेटिस्फाई हो गई। ठीक है, बट इसके साथ हम ये भी बोल सकते हैं कि हमारा एंगल जो है पी क्यू आर जो होगा वो 90 डिग्री होगा। क्या होगा, 90 डिग्री, क्योंकि पैरेलल में, पैरेललोग्राम में भी क्या होता है, 90 डिग्री बनता है, जो कि साइड्स होते हो कितने बनाती है, 90 डिग्री बनाती है। तो ये क्या हो जाएगा, पी क्यू आर क्या हो जाएगा हमारा, 90 डिग्री हो जाएगा। अगर पी क्यू आर अगर 90 डिग्री होगा, डायरेक्ट लिख देना है तुम्हें, क्या लिख देना है, डायरेक्ट किसी भी एंगल को क्या लिख देना है, 90 डिग्री। तो 90 डिग्री लिख दिया, तो उसके बाद क्या बोलेंगे, देयरफॉर पी क्यू आर एस इज अ रेक्टेंगल, इज अ रेक्टेंगल। तो मेन क्या प्रूव करना था कि इसको पैरेललोग्राम प्रूव करना था, और पैरेललोग्राम जैसे भी हो जाएगा वैसे हम उसको क्या बोल देंगे कि ये रेक्टेंगल भी बन गया, क्योंकि रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम की जो प्रॉपर्टी होती है वो क्या होती है, सेम सेम होती है। क्या होती है, सेम सेम। ठीक है, तो पी क्यू आर एस क्या बन गया हमारा, पी क्यू आर एस एक क्या बन गया, आयत बन गया। क्या बन गया, आयत। आई बात समझ में, हाँ नोट करिए यहाँ तक। तो ये हो गया हमारा सेकंड क्वेश्चन। अब थर्ड क्वेश्चन में भी क्या है, सेम फिगर है, बस अब एबीसीडी को रोम्बस ना देके क्या दे दिया है, एबीसीडी को रेक्टेंगल दे दिया है, और हमें प्रूव करना है कि पी क्यू आर एस जो होगा वो रोम्बस होगा। ठीक है, मतलब इस क्वेश्चन का बिल्कुल उल्टा। इस वाले क्वेश्चन में क्या दिया था, एबीसीडी रोम्बस दिया गया था, और पी क्यू आर एस को क्या प्रूव करना था, रेक्टेंगल। बट जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो थर्ड क्वेश्चन है, उसमें क्या दिया गया, एबीसीडी रेक्टेंगल दे रखा है। क्या दे रखा है, रेक्टेंगल, और पी क्यू आर एस को क्या प्रूव करना है, रोम्बस। क्या प्रूव करना है, रोम्बस। चलो थर्ड क्वेश्चन देखिए, एबीसीडी इज अ रेक्टेंगल। ठीक है, तो अगर रेक्टेंगल है तो सबसे पहले तो ए बी जो होगा वो बराबर होगा किसके, सी डी के, और हमारा जो ए डी होगा वो किसके बराबर होगा, बी सी के, ये दोनों होगा। और साथ में जो दोनों हमने ये ज्वाइन करे, ए को सी से ज्वाइन किया है और बी को डी से ज्वाइन किया है, ये भी क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, क्या होंगे, ये भी बराबर होंगे। ए डी इज सॉरी ए डी नहीं, ए सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी डी, क्योंकि डायगोनल्स आर इक्वल। क्या होते हैं, डायगोनल्स आर इक्वल। रेक्टेंगल में डायगोनल्स बराबर होते हैं। ठीक है, रेक्टेंगल में क्या होते हैं, डायगोनल्स बराबर होते हैं, डायगोनल्स आर इक्वल। विकर्ण जो होंगे वो क्या होंगे, समान होंगे। क्या होंगे, समान होंगे। ठीक है, हाँ भाई, तो सुबह क्यों नहीं आता, हाँ क्या भाई, क्या लेट हो जाता है, तो शाम को भी तो लेट आ रहा है, आधे घंटे, तो आधे घंटे पढ़ना है तो सही है भाई, आधे घंटे पढ़ के पूरी फीस दे रहा है मेरे को, कोई बात नहीं। हाँ समझ में आ गया, अब स्टार्ट करते हैं। तो इसमें पूरा पूरा मिड पॉइंट थ्योरम लगानी है। ठीक है, क्या लगाना है, मिड पॉइंट थ्योरम। ठीक है, तो रोम्बस की क्या प्रॉपर्टी होती है, सबसे पहले मुझे बताना क्या प्रॉपर्टी होती है, कि उसके जो एडजेसेंट साइड होते हैं, एडजेसेंट साइड, ऑल साइड नहीं, एडजेसेंट साइड होते हैं, वो क्या होते हैं, बराबर होते हैं। क्या होते हैं, बराबर, समान, इक्वल, जो भी बोलना हो वो क्या होते हैं, वो होते हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इसमें जितने भी इसकी साइड्स हैं सबको क्या करना है, बराबर करना है। ठीक है, जितने भी इसके एडजेसेंट साइड है, जैसे पी क्यू किसके इक्वल हो जाएगा, क्यू आर के, और एस आर किसके इक्वल हो जाएगा, पी एस के, है ना, ये इक्वल हो जाएंगे। तो सबसे पहले हम लगाएंगे मिड पॉइंट थ्योरम, कौन से ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल ए बी सी। कौन से ट्रायंगल में, ए बी सी में। और ए बी सी में क्या बोलेंगे कि पी एंड क्यू क्या है, आर मिड पॉइंट। पी और क्यू क्या है, मिड पॉइंट, क्या है, मिड पॉइंट। ठीक है, तो ट्रायंगल ए बी सी में जो पी और क्यू है वो क्या है, मध्य बिंदु है। क्या है, मध्य बिंदु है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू मिड पॉइंट थ्योरम। मेंशन करोगे क्या यूज कर रहे हो, अकॉर्डिंग टू मिड पॉइंट थ्योरम। ऐसा नहीं कि तुमने मन में सोच लिया कि मिड पॉइंट लगा दिया बट लिखा नहीं, तो टीचर भी मन में तुम्हें मार्क्स देके वहां पे ऊपर 0 लिख देगा। ठीक है, तो मिड पॉइंट थ्योरम, मध्य बिंदु प्रमेय
के अनुसार, मध्य बिंदु प्रमेय के अनुसार, ठीक है। इसके अनुसार क्या होगा कि हमारा जो PQ है वो क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा AC के, और एक और चीज होगी PQ क्या हो जाएगा, बराबर होगा हाफ ऑफ AC के। ये दो चीज होगी, हाँ ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्या बोलेंगे कि इन ट्रायंगल ADC, कौन सा ट्रायंगल लिया, ADC, क्या लिया, ADC। अगर मैं ADC ट्रायंगल लेता हूं और उसमें क्या बोलता हूं कि S एंड R आर द मिड पॉइंट, S और R क्या है, मिड पॉइंट है, ठीक है। हिंदी वाले लिख लोगे, फिर लिखने की जरूरत तो नहीं है, सेम ही लिखनी है, बस ADC लिख देना, लिख लोगे, हाँ शिवानी लिख लोगी, इसको हिंदी में लिख लोगे ना, ठीक है। तो यहाँ पे फिर से अकॉर्डिंग टू मिड पॉइंट थ्योरम, अकॉर्डिंग टू मिड पॉइंट थ्योरम, तो एक थ्योरम समझने के बाद इतने सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो यहाँ पे क्या बोल देंगे कि SR क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा कि SR पैरेलल हो जाएगा, इक्वल नहीं पैरेलल, हाँ SR क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा किसके, AC के, और SR जो होगा वो इक्वल होगा हाफ ऑफ AC के, ठीक है। तो ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकेंड इक्वेशन, ये तो हम क्या बोलेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट और सेकेंड से हम क्या बोल सकते हैं कि हमारा जो SR है, जो हमारा PQ है वो किसके बराबर हो गया, SR के, कोई शक हो जाएगा, हाँ। तो देखो आमने सामने की साइड तो हो गई है ना, आमने सामने की साइड तो हो गई, बट हमें क्या करना है, हमें अगल बगल की साइड भी तो इसको इक्वल करनी है, ठीक है। मतलब PQ को किसके इक्वल करना है, QR के इक्वल करना है, हाँ। तो वो कैसे करेंगे, तो उसके लिए क्या करेंगे, हम बोलेंगे, देखो मैंने क्या बोला था, AC किसके बराबर है, AC किसके बराबर है, BD के, ठीक है। तो और एक और चीज मैं बता देता हूं कि अब देखो PQ जो है वो क्या है, PQ जो है वो क्या हो गया हमारा, वो SR के क्या हो गया, इक्वल हो गया, और क्या हो गया साथ में, पैरेलल भी हो गया। तो अगर दो साइडें इक्वल और पैरेलल हो जाती है उसका मतलब क्या है, वो क्या बन जाएगा, पैरेललोग्राम, क्या बन जाएगा, पैरेललो। तो यहाँ से क्या लिखेंगे, PQRS इज अ पैरेललोग्राम, ठीक है। क्या बन जाएगा, समानांतर चतुर्भुज बन जाएगा, क्या बन जाएगा, समानांतर चतुर्भुज बन जाएगा। बात समझ में आ गई, क्या बन जाएगा, समानांतर चतुर्भुज बन जाएगा, ठीक है, ठीक है। समानांतर चतुर्भुज बन गया, तो अगर समानांतर चतुर्भुज बन गया तो यहां से मैं क्या बोल सकता हूं कि मेरा जो QR होगा वो क्या होगा, पैरेलल हो जाएगा किसके, PS के, और साथ में QR जो होगा वो क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा किसके, PS के, ठीक है। क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा PS के। बट हमें पता है कि जो हमारा QR है वो एक बार पैरेलल भी होगा किसके, BD के, और ये एक यहाँ पे, तो फिर अकॉर्डिंग टू यहाँ पे क्या लगा देंगे, अकॉर्डिंग टू मिड पॉइंट थ्योरम, क्या हो जाएगा कि हमारा जो QR है वो किसके पैरेलल हो जाएगा, या ऐसे रहने दो, उतना कुछ करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे वो लिंक मत बताओ, यहाँ पे बस बताओ कि हमारा AC किसके इक्वल है, BD के, AC किसके इक्वल है, BD के। तो लिखो यहाँ पे कि AC इज इक्वल्स टू BD। तो अगर AC अगर BD के इक्वल है, और AC अगर BD के इक्वल है, तो हमारा जो PQ होगा वो किसके पैरेलल हो जाएगा, BD के भी पैरेलल हो जाएगा, क्योंकि वो किसके पैरेलल है, AC के, और AC किसके इक्वल है, BD के। तो PQ किसके पैरेलल हो जाएगा, BD के, ठीक है। और अगर पैरेलल हो जाएगा तो इसका मतलब क्या है कि हमारा जो PQ होगा वो किसके इवेंचुअली किसके इक्वल आ जाएगा, वो आ जाएगा हमारा इक्वल QR के, किसके इक्वल आ जाएगा, QR के, ठीक है। तो फर्स्ट सेकंड, और ये रही थर्ड इक्वेशन, और ये रही फोर्थ इक्वेशन, तो फर्स्ट सेकंड और थर्ड इक्वेशन से, फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ, ठीक है। इन चार इक्वेशन से हम क्या बोलेंगे कि हमारा जो PQ है वो किसके इक्वल है, QR के, और QR किसके इक्वल है, SR के, और SR किसके इक्वल है, PS के, है ना। क्योंकि पहले इतना मैंने इसको इक्वल करा था, और फिर इसको इसके इक्वल करा था, और फिर मैंने इसको इसके इक्वल कर दिया, तो सारे के सारे क्या हो गए, एक दूसरे के इक्वल हो गए। तो सब अगर इक्वल हो गए एक दूसरे के, तो मैं ऐसे क्या बोल दूंगा कि मेरा क्या बन गया, PQRS इज अ रोम्बस, ठीक है। तो PQRS एक सम चतुर्भुज बन गया, क्या बन गया, सम चतुर्भुज, क्या बन गया, सम चतुर्भुज
समझ में आ गया क्या बन गया समचतुर्भुज। ठीक है, तो बार बार बस तुम्हें क्या लगाना है, मिड पॉइंट थ्योरम लगानी है। ठीक है, अलग अलग ट्रायंगल में क्या करना है, अलग अलग ट्रायंगल में मिड पॉइंट थ्योरम लगानी है। यहाँ पे दोबारा मैंने मिड पॉइंट थ्योरम क्यों लगाई, क्योंकि मुझे किसको बराबर करना था, पी क्यू को एस आर क्यू के बराबर करना था। तो वो कैसे होता, मेरे दोनों डायगोनल बराबर थे और मेरा पी क्यू जो था वो ए सी के क्या था, हाफ के बराबर था ना, हाफ के बराबर, और उसके पैरेलल भी था। और मेरा जो ये था ए सी था वो किसके बराबर था, बी डी के। तो इसीलिए हमारा क्या हो जाएगा, पी क्यू किसके बराबर हो जाएगा, बी डी के। और बी डी के इक्वल क्या था हमारा, क्यू आर भी था, है ना। मिड पॉइंट थ्योरम से क्यू आर इक्वल होगा ना उसके, वो बात मैंने लिखी नहीं। ठीक है, तो वो इक्वल होगा, अगर वो उसके इक्वल है तो ये इसके इक्वल हो जाएगा। आई बात समझ में, हाँ ठीक है, नोट करो उसको। क्या है, एक ट्रेपेजियम जैसा बन रखा है, क्या बन रखा है, एक ट्रेपेजियम जैसा बन रखा है। ठीक है, तो फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। तो तुम्हें पता है ट्रेपेजियम का क्या प्रॉपर्टी होती है, हाँ भाई, आमने सामने वाली साइड क्या होती है, पैरेलल होती है। क्या होती है, पैरेलल। ठीक है, तो ये फिगर है, ठीक है हमारी, हाँ, जिसको हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है। अब देखो, इसको सॉल्व करने से पहले मैं एक और थ्योरम जो तुम्हें बताना उस टाइम भूल गया था, मतलब इतनी ज़रूरी नहीं है बट उसको ध्यान रखना। मैंने बोला ना, कोई अगर एक तरफ से सही, एक तरफ से एक चीज़ को प्रूव हो रही है तो वो दूसरे तरफ से भी प्रूव हो सकती है। ठीक है, तो मैंने मिड पॉइंट थ्योरम प्रूव करते टाइम क्या लिया था कि मेरे पास दो मिड पॉइंट दे रखे हैं। क्या ले रखे हैं, दो मिड पॉइंट, दो मध्य बिंदु ले रखे हैं। जब मेरे पास दो मध्य बिंदु होंगे तो उनसे जोड़ के जो लाइन बनेगी वो तीसरी साइड की क्या होगी, पैरेलल आएगी, ये बताया था। ठीक है, तो मैंने अब इसका उल्टा क्या होगा कि अगर दो लाइनें पैरेलल दे रखी हैं, दो लाइनें पैरेलल दे रखी है, तो जिन दो पॉइंट से वो जो ऊपर वाली लाइन बनी है वो दोनों पॉइंट क्या होंगे, मिड पॉइंट होंगे। क्या होंगे, मिड पॉइंट होंगे। ठीक है, तो पहले इसको बोलते हैं कन्वर्स थ्योरम। क्या बोलते हैं, कन्वर्स थ्योरम। कन्वर्स थ्योरम क्या होता है, उल्टी तरफ से प्रूफ करना, उल्टी तरफ से प्रूफ करना। हमने पहले क्या बोला था कि मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट की वजह से क्या था, पैरेलल हो रहा था। क्या हो रहा था, मिड पॉइंट की वजह से क्या हो रहा था, पैरेलल हो रहा था। अब मैं क्या बोल रहा हूं, पैरेलल है, इस वजह से क्या बन रहा है, वो मिड पॉइंट है। ठीक है, समझ में आ गया। मिड पॉइंट थ्योरम में क्या प्रूफ किया था कि मिड पॉइंट है, इस वजह से पैरेलल हो रहा था। बट कन्वर्स क्या बोल रहा है कि पैरेलल है, इस वजह से वो क्या है, मिड पॉइंट है। तो इसी वाली प्रॉपर्टी का यूज करके हम यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में मैं क्या बोला है कि इस क्वेश्चन में प्रूफ करने के लिए बोला है कि f इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी। f क्या है, बी सी का मिड पॉइंट है, ये हमें प्रूफ करके दिखाओ। e मिड पॉइंट दे रखा है, e मिड पॉइंट दे रखा है। ठीक है, तो हमें प्रूफ करना है कि f भी क्या होगा, मिड पॉइंट होगा। ठीक है, तो हम इस पॉइंट को g नाम दे देते हैं। क्या देते हैं, g। ठीक है, तो अगर इसका नाम g है तो हम अगर लेते हैं कि इन ट्रायंगल ए डी बी, कौन सा ट्रायंगल ले रहा हूं, ए डी बी, e इज द मिड पॉइंट, e इज द मिड पॉइंट। अगर e मिड पॉइंट है, अगर e मिड पॉइंट है, अगर e मिड पॉइंट है तो इसका मतलब क्या है कि हमारा जो EG होगा वो क्या होगा, पैरेलल होगा किसके, ए बी के। किसके पैरेलल होगा, ए बी के। किसके पैरेलल होगा, ए बी के। और EG जो होगा वो होगा, इक्वल भी होगा हाफ ऑफ ए बी के। ठीक है, तो इससे क्या पता चलता है कि जी भी क्या होगा, दिस प्रूफ कि जी इज ऑल्सो अ मिड पॉइंट, जी इज ऑल्सो अ मिड पॉइंट। ठीक है, जी भी क्या होगा, मिड पॉइंट होगा। क्या होगा, जी भी मिड पॉइंट होगा। ठीक है, जी भी क्या होगा, मिड पॉइंट होगा। ठीक है, हाँ राहुल दे दे।
तो भाई जो मैंने बोला था तुम्हें कि सरफेस एरिया का वो दूंगा फॉर्मूला, तो वो ये रहा, ठीक है। तो ये ले लो, ये सारे फॉर्मूले लिखे हुए हैं सरफेस एरिया और वॉल्यूम के, ठीक है। ये 5 ले लो, 1 2 3 4, हाँ ये 5 और पास कर दो, 1 2 3 4, हाँ ये 4 और ले लो। भाई फैक मत देना इनको, लाके दिखाने की बात नहीं है, इनका यूज़ करना, ठीक है। इनका यूज़ करना है तुम्हें, हाँ। इनको जहाँ पे पढ़ते हो वहाँ पे चिपका लेना या रखना अपने साथ जब भी क्वेश्चन को सॉल्व करो, ठीक है। इनको बार बार देखने से भी याद हो जाता है। तो अब वापस आते हैं क्वेश्चन पे, हाँ। तो क्वेश्चन में हमने ये प्रूव कर दिया कि जी बी क्या होगा, मिड पॉइंट होगा। जी बी क्या होगा, मिड पॉइंट होगा। अगर जी मिड पॉइंट है, अगर जी मिड पॉइंट है तो अब हम ट्रायंगल चेंज करते हैं। क्या करते हैं, ट्रायंगल चेंज करते हैं। अब लेते हैं हम इन ट्रायंगल डी बी सी। कौन सा ट्रायंगल ले रहे हैं, डी बी सी, ठीक है। बी डी सी, कौन सा ट्रायंगल ले रहे हैं, बी डी सी, ये ट्रायंगल ले रहे हैं। और यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ कि जी इज द मिड पॉइंट, जी इज द मिड पॉइंट। जी क्या है, मिड पॉइंट है। जी क्या है, मिड पॉइंट है। अगर जी मिड पॉइंट है तो इसका मतलब क्या होगा कि हमारा जो जी एफ जो होगा वो क्या होगा, पैरेलल होगा किसके, ए बी के। और जो ए बी है ऑलरेडी किसके पैरेलल है, ई जी के। किसके पैरेलल है, ऑलरेडी ई जी के पैरेलल है, ई जी के पैरेलल है। तो इससे हमारा क्या होता है, तो अकॉर्डिंग टू कन्वर्स थ्योरम ऑफ मिड पॉइंट, कन्वर्स थ्योरम ऑफ मिड पॉइंट, ठीक है। मिड पॉइंट के कन्वर्स थ्योरम जो है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग क्या होगा कि कन्वर्स को हिंदी में क्या बोलते हैं, हिंदी वाली बुक देना यार, कोई हिंदी वाली बुक दे दो। बाकी भी ले आया करो यार कभी। ऐसे लिख लो, यहाँ पे लिख लो प्रमेय संख्या 8.9, इसमें यही दे रखे हैं, ठीक है। 8.9 थ्योरम ही है, ठीक है। ये वाली तुम्हारा भी थ्योरम नंबर 8.9 के अकॉर्डिंग, थ्योरम नंबर 8.9 के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये अगर ये देखो सब कुछ पैरेलल हो गया एक दूसरे के, सब कुछ क्या हो गया, पैरेलल हो गया। तो मैंने बोला था अगर सब कुछ पैरेलल है इसका मतलब क्या होगा, एफ क्या हो जाएगा, एफ इज ऑल्सो देयरफॉर f is the midpoint, therefore f is the midpoint of B and C। और ये क्या करना था, हमें प्रूफ करना था, ये करना था प्रूफ, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या लिया, ए डी बी, ये वाला ट्रायंगल लिया। इसमें हमने क्या बोला, ई मिड पॉइंट है। अगर ई मिड पॉइंट है तो जी भी मिड पॉइंट होगा। तो अगर ये दोनों मिड पॉइंट है तो ई जी किसके पैरेलल हो जाएगा, ए बी के। अगर जी मिड पॉइंट है तो इस ट्रायंगल में बी डी सी में ये जो जी और एफ होंगे दोनों मिड पॉइंट होंगे। क्यों होंगे, क्योंकि ये वाला इसके पैरेलल हो जाएगा, ठीक है। अगर ये इसके पैरेलल हो जाएगा, ठीक है, ये अगर इसके पैरेलल हो जाएगा। और एक चीज़ मैं लिखना भूल गया कि हमारा जो ए बी है वो ऑलरेडी पैरेलल है किसके, डी सी के, ठीक है। किसके पैरेलल है, डी सी के। और यहाँ पे जो पैरेलल होगा वो डी सी होगा। क्या होगा, जी एफ के पैरेलल डी सी, ठीक है। और डी सी के पैरेलल क्या है, ए बी। तो ई बी क्या हो जाएगा, इसके पैरेलल हो जाएगा। मतलब क्या है कि हमारा ए बी जो है वो पैरेलल है ई जी के, ठीक है। और ए बी जो है वो पैरेलल है डी सी के। इसका मतलब क्या है, ई जी होगा पैरेलल किसके, डी
सी के, ठीक है। और अगर डी सी के पैरेलल होगा तो ये तीनों क्या हो जाएंगे, प्रूफ। तो ये जो तीनों लाइन है एक दूसरे के क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएंगी। तीनों लाइन क्या हो जाएंगी, एक दूसरे के पैरेलल। और तीनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल कब होगी, जब एफ क्या होगा, मिड पॉइंट होगा। एफ क्या होगा, मिड पॉइंट होगा, ठीक है। तो यही तो हमारी कन्वर्स थ्योरम थी। यही क्या थी, हमारी कन्वर्स थ्योरम थी। तो इसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, हाँ बोलने के लिए मना कर रहा है। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ क्या बोल रहा है वो, कि ABCD एक पैरेललोग्राम है जिसमें E और F क्या है, मिड पॉइंट है, ठीक है। तो स्ट्रक्चर बनाते हैं। DCAB, ठीक है। और यहाँ पे DB को जोड़ रखा है, ठीक है, DB को जोड़ रखा है। और AF ये मिड पॉइंट है, और यहाँ से E, ठीक है। तो बोल रखा है कि ABCD क्या है, ABCD इज अ क्या है, पैरेललोग्राम। क्या है, पैरेललोग्राम है, ठीक है। मतलब समानांतर चतुर्भुज है। क्या है, समानांतर चतुर्भुज, ये समानांतर चतुर्भुज है, हाँ। और फिर बोला गया E और F जो है वो क्या है, मिड पॉइंट है। क्या है, मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट ऑफ किसके मिड पॉइंट है, वो है तुम्हारे A, B और एंड D, C के, ठीक है। E और F जो ये क्या है, मध्य बिंदु है। क्या है, मध्य बिंदु है किसके, AB के और DC के। किसके, AB के और DC के, ठीक है। तो अब क्या बोल रहा है, देखो हमें ये प्रूफ करना है, हमें प्रूफ करना है कि जो हमारा BD लाइन है, जो हमारी BD लाइन है वो क्या कर रही है, ट्राइसेक्ट हो रही है। क्या हो रही है, ट्राइसेक्ट हो रही है। किससे, AF से और EC से। किससे, मतलब ये वाला हिस्सा इसके इक्वल, ये वाला हिस्सा, ये तीनों इक्वल हिस्से होने चाहिए, ठीक है। ये हमें प्रूफ करना है, ठीक है। तो इनको नाम दे दो, इसको नाम दे दो Q, इसको नाम दे दो P, ठीक है। तो हमें फाइनली प्रूफ क्या करना है कि DQ जो होगा वो बराबर होगा QP के, और QP जो बराबर होगा PB के। किसके बराबर होगा, PB के, ठीक है। तो अब देखो BD जो है इंटरसेक्ट हो रही है किसके, C और AF से। किस पे, Q और P पे। इसका नाम दे दिया हमने, हाँ। अब हम क्या बोल रहे हैं कि AB जो होगा वो पैरेलल होगा DC के। बताओ क्यों, AB जो होगा वो पैरेलल होगा DC के, क्यों, पैरेललोग्राम है, क्योंकि पैरेललोग्राम है। ABCD क्या है, ABCD इज अ पैरेललोग्राम, ठीक है। तो उसके बाद अगर पैरेललोग्राम है तो उसका जो हाफ हिस्सा होगा, AB का जो हाफ हिस्सा होगा वो DC के हाफ हिस्से के बराबर होगा। होगा, हाँ होगा ना, इसका हाफ इसके हाफ के बराबर होगा। अब जो AB का हाफ है वो क्या है, AB का हाफ में बोल सकता हूँ AE को, क्योंकि E क्या है, AB का मिड पॉइंट। तो AE जो होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, किसके, DF। किसके बराबर हो जाएगा, या FC के। किसके बराबर हो जाएगा, FC के। AE किसके बराबर हो जाएगा, FC के। क्यों, क्योंकि F क्या है, मिड पॉइंट है किसका, D और C का। तो D और C का हाफ क्या होगा, F और C, और A और B का हाफ क्या होगा, A और E। बात समझ में आ गई, हाँ। वही रस्सी वाला एग्जाम्पल, हाँ। दो रस्सी इक्वल लेंथ की है, उसको बीच में से काटोगे तो उसके जो आधे हिस्से होंगे एक दूसरे के बराबर होंगे ना। सेम लॉजिक यहाँ पे भी लगा है कि AE जो है वो इस बड़ी वाली रस्सी AB का हिस्सा है और उसका आधा हिस्सा है, और जो जो FC है वो DC के वाली पूरी रस्सी का आधा हिस्सा है। तो जो FC है वो किसके इक्वल हो जाएगा, AE के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। अब AE के इक्वल हो गया। अगर ये इक्वल है साथ में क्या हो जाएंगे, पैरेलल भी तो हो जाएंगे। AE जो होगा पैरेलल भी हो जाएगा FC के। बताओ क्यों, क्योंकि ये दो पैरेलल लाइनों के हिस्से हैं, है ना। AB और DC पहले से पैरेलल है, और उनके जो हिस्से होंगे वो भी क्या होंगे, एक दूसरे के पैरेलल होंगे ना। हमने अगर दो रस्सी ली है तो और वो दोनों पैरेलल है, ठीक है, तो उनके जो हिस्से भी होंगे वो भी क्या होंगे, पैरेलल होंगे। तो इनके जो FC वाला हिस्सा होगा और जो AE वाला हिस्सा होगा ये भी क्या होगा, पैरेलल होगा। अब देखो दो साइड है, इक्वल है और पैरेलल है, ये किस बात का इशारा है कि ये दोनों क्या होंगी, ये क्या बनाएंगी, ये पूरा क्या बनेगा, AEF
सी क्या बनेगा, पैरेललोग्राम। क्या बनेगा, पैरेललोग्राम इज द पैरेललोग्राम। ठीक है, क्या बनेगा, समानांतर चतुर्भुज। समझ में आ गया? अब तक इतनी बात तो समझ में आ गई होगी। कभी भी कोई दो लाइन इक्वल होती है और पैरेलल होती है तो क्या किसकी प्रॉपर्टी को दिखा रहा होता है, वो पैरेललोग्राम की। तब से 3 क्वेश्चन में यही डिस्कस कर चुके हम, है ना। तो उसके बाद अगर ये देखो, अगर ये पैरेललोग्राम बन जाता है, इसका मतलब क्या है कि हमारा जो AF होगा वो पैरेलल होगा किसके, CE के या EC के होगा, क्योंकि ये दोनों भी तो इसी के पैरेललोग्राम के हिस्से हैं। चलो नहीं, सर हिलाने से नहीं होगा, समझ में आ रहा है ना। हाँ, तो AF भी इसका हिस्सा है और CE भी इसका हिस्सा है, तो ये भी तो आमने सामने की साइड है, तो ये भी क्या होंगे, पैरेलल होंगे, और पैरेलल होंगे तो इक्वल भी तो होंगे। हाँ, तो AF इक्वल टू क्या होगा, CE होगा। ठीक है, और उसके बाद अब देखो, अगर ये दोनों इक्वल और पैरेलल हैं तो इनके जो हिस्से हैं, कौन कौन से हिस्से, एक तो EP वाला हिस्सा, EP, कौन सा, EP, हाँ ये वाला, हाँ ये वाला ना, अच्छा CE होगा, सॉरी ये E तो लिखा है, बस नीचे वाली डंडे नहीं खींचे थे। ठीक है, चलो EP जो होगा वो पैरेलल हो जाएगा किसके, AQ के। किसके इक्वल हो जाएगा, देखो जो EP है ये वाली साइड किसके पैरेलल हो जाएगी, इसके होगी, क्योंकि ये किसका हिस्सा है, CF का हिस्सा है, जो कि ऑलरेडी पैरेलल है किसके, AF के, तो इसके हिस्से भी तो पैरेलल होंगे। हाँ या ना, आई बात समझ में। दो पैरेलल लाइन है तो उनके कितने भी हिस्से बन जाए, ठीक है, दोनों पैरेलल लाइन के कितने भी हिस्से बन जाए, वो आपस में भी क्या रहेंगे, पैरेलल रहेंगे। और ये EP और AQ क्या है, AF और CE के क्या है, हिस्से हैं, तो ये भी क्या होंगे, पैरेलल होंगे, ये भी क्या होंगे, पैरेलल होंगे। अगर ये पैरेलल होंगे तो ये वाले भी क्या छूट जाए, FQ किसके पैरेलल हो जाएगा, CP या PC के हो जाएगा, ये दोनों ही पैरेलल रहेंगे। अब देखो, अगर देखो ये इसके पैरेलल, ये इसके पैरेलल, इसका मतलब क्या है, दो लाइनें पैरेलल हो रही है, इसका मतलब क्या है कि वहाँ पे मिड पॉइंट होगा, वहाँ पे मिड पॉइंट होगा, क्या होगा, मिड पॉइंट होगा। तो हम कौन सा ट्रायंगल ले लें, हम ट्रायंगल ले लें BAQ। कौन सा ट्रायंगल ले लें, BOQ, इसमें जो कि E इज द मिड पॉइंट, E क्या है, मिड पॉइंट है, E क्या है, मिड पॉइंट है। और हमारा इसमें जो EP है वो किसके पैरेलल है, AQ के। तो इसका मतलब क्या है, P इज ऑल्सो मिड पॉइंट, P इज ऑल्सो, अभी ये वाली थ्योरम करी थी ना पिछले क्वेश्चन में डिस्कस। देखो कौन सा ट्रायंगल लिया मैंने, BAQ, ये वाला ट्रायंगल लिया, कौन सा लिया, BAQ। ये देखो BAQ, ये वाला ट्रायंगल लिया। अब इसमें मैं क्या बोल रहा हूँ कि E मिड पॉइंट है, ये तो क्वेश्चन में दे रखा है, क्वेश्चन में दे रखा है ना, E मिड पॉइंट है। अगर E मिड पॉइंट है और उसके बाद EP AQ के इक्वल है, बात समझो, E मिड पॉइंट दे रखा है और बोल रखा है कि EP जो है वो AQ के इक्वल है, किसके इक्वल है, AQ। इसका मतलब क्या है कि हमारा P भी क्या होगा, इसके साथ मिड पॉइंट होगा। और अगर P मिड पॉइंट होगा, ध्यान सुनो, अगर P मिड पॉइंट होगा, मिड पॉइंट किसका होगा, BQ का मिड पॉइंट होगा। P किसका मिड पॉइंट होगा, BQ का। P इज ऑल्सो मिड पॉइंट ऑफ BQ, और BQ का अगर मिड पॉइंट है तो हमारा जो BP है वो किसके इक्वल हो जाएगा, BP किसके इक्वल हो जाएगा, PQ के। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, आई बात समझ में। अब हम कौन सा ट्रायंगल लेंगे, अब हम ट्रायंगल लेंगे DPC। कौन सा ट्रायंगल लेंगे, DPC। और उसमें हम क्या बोलेंगे कि F तो मिड पॉइंट है और हमारा FQ किसके पैरेलल है, CP के पैरेलल है, तो हमारा Q क्या होगा, मिड पॉइंट होगा। अगर C मिड पॉइंट होगा तो हमारा DQ किसके बराबर आएगा, PQ के, और PQ ऑलरेडी किसके इक्वल है, BP के, तो तीनों क्या हो गए, एक दूसरे के इक्वल, और हमारा क्वेश्चन प्रूव। तो हम क्या लिखेंगे, नेक्स्ट कौन सा ट्रायंगल लेंगे, इन ट्रायंगल DPC। कौन सा ट्रायंगल लेंगे, DPC, ठीक है। तो DPC में क्या बोलेंगे हम कि जो F है वो ऑलरेडी मिड पॉइंट दे रखा है, F इज मिड पॉइंट, F क्या दे रखा है, मिड पॉइंट दे रखा है, F मिड पॉइंट दे रखा है। और हमें क्या दे रखा है कि FQ जो है वो पैरेलल दे रखा है किसके, PC के या CP के, है ना। FQ जो है वो पैरेलल दे रखा है PC के या CP के, किसके भी बोल दो। हाँ, तो अब मिड पॉइंट है, इसका मतलब क्या है कि हमारा Q इज ऑल्सो अ मिड पॉइंट, Q इज ऑल्सो अ मिड पॉइंट ऑफ किसका, DP का, किसका, DP का, किसका मिड पॉइंट, DP का।
ठीक है। अगर डीपी का मिड पॉइंट है तो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ से देखा जाएगा कि dp dq इज इक्वल टू पी क्यू, ये इक्वेशन नंबर 2। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 हमारा क्या हो जाएगा कि हमारा क्या प्रूव करना था, dq इज इक्वल टू qp इज इक्वल टू pb, ये हमारा क्या करना था, प्रूफ करना था। हो जाएगा प्रूफ, हो जाएगा प्रूफ, हाँ ठीक है। आया समझ में? किसको नहीं आया साफ साफ बताओ, किसको नहीं आया? आ गया लास्ट ये वाला क्वेश्चन कहाँ से नहीं आया, ये वाला यहाँ से। अब देखो जो यहाँ पे हमने लॉजिक लगाया था ना, क्या लॉजिक लगाया, हमें मेनली मिड पॉइंट पे ही जाना है। क्या जाना है, मिड पॉइंट, और उसका जो उल्टा था ना वो वाली थ्योरम यूज़ करनी है। तो उसके लिए हमें एक ट्रायंगल चाहिए होगा, ठीक है। और ट्रायंगल से हमने पहले क्या करा, हाफ हाफ इक्वल कर दिया सबका, ठीक है। तो अब देखो मैं क्या बोल रहा हूँ कि मैंने एक ट्रायंगल लिया ए बी क्यू, कौन सा ट्रायंगल लिया, ए बी क्यू, ठीक है। और उसमें ई ऑलरेडी क्या दे रखा था, मिड पॉइंट दे रखा था, ई ऑलरेडी क्या मिड पॉइंट दे रखा था। और उसके बाद मैंने ई पी को पैरेलल कर दिया था किसके, ए क्यू के। तो अब मेरे को एक बात बताओ, मैंने क्या बोला था, अगर दो मिड पॉइंट है तो वो तीसरी साइड के पैरेलल होंगे, दो मिड पॉइंट हो गए तीसरी साइड के पैरेलल होंगे। तो यहाँ पे बोल रखा है कि एक मिड पॉइंट है और जो लाइन है वो पैरेलल है। इसका मतलब जो दे रखा है कि उसके साथ जो दूसरा पॉइंट होगा वो भी क्या होगा, मिड पॉइंट होगा, वो भी क्या होगा, मिड पॉइंट होगा। तो उसी लॉजिक से मैंने क्या बोला कि ई मिड पॉइंट दे रखा है और मेरा ई पी ए क्यू के पैरेलल दे रखा है, तो मेरा पी जो होगा वो भी क्या होगा, मिड पॉइंट होगा। तो अगर पी मेरा मिड पॉइंट है तो किसका मिड पॉइंट होगा, बी क्यू का मिड पॉइंट होगा। तो यहाँ पे मेरा बी क्यू डी पी किसके इक्वल हो जाएगा, पी क्यू के इक्वल हो जाएगा। सेम वही लॉजिक मैंने किस पे अप्लाई करा, डी पी सी में। तो डी पी सी मेरा ट्रायंगल है, ठीक है, डी पी सी मेरा ट्रायंगल है। इसमें मैंने क्या बोला, एफ मेरा क्या है, मिड पॉइंट है, और मेरा एफ क्यू पी सी के इक्वल है, पी सी के पैरेलल है। तो वही बात आ गई कि एक पॉइंट मिड पॉइंट है और दोनों साइड क्या है, पैरेलल है। तो जो दूसरा पॉइंट होगा वो भी क्या होगा, मिड पॉइंट होगा। तो इसलिए मैंने क्या बोल दिया, क्यू इज ऑल्सो अ मिड पॉइंट। अगर क्यू दोबारा मिड पॉइंट है किसका, डीपी का, तो हम क्या बोलेंगे कि डी क्यू क्या हो जाएगा, पी क्यू के इक्वल। आप देखो ध्यान से, ये भी पी क्यू के इक्वल, ये भी पी क्यू के इक्वल, तो तीनों एक दूसरे के इक्वल हो गए ना। और ये क्या करना था, हमें प्रूफ करना था, ठीक है। तो यहाँ से हमारा क्वेश्चन हो गया, ठीक है। तो इसका एक क्वेश्चन बच जाता है, वो तो कर लोगे, बहुत ईजी है, ठीक है। तो आज की क्लास को यहीं ख़त्म करते हैं, और ये चैप्टर भी ख़त्म हो गया। अब हम नेक्स्ट चैप्टर करेंगे, कौन सा है, सर्कल, ठीक है। तो वो नेक्स्ट वीक से स्टार्ट होगा, हाँ। और कल आपको साइंस लेके आना है, साइंस में जो होमवर्क दिया था वो कर लेना, ठीक है, नहीं तो बहुत ज़्यादा पिटाई होगी। तो चलो ठीक है, आज ख़त्म करते हैं।